हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में कुछ किचन के हैक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है और जिसमें कि हम बहुत सारे अपने पैसे भी खर्च करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऑनलाइन दिखने वाली चीज़ें आप घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो देखिए, एक स्पून एंड फोक होल्डर मुझे बनाना था। पहले मैंने सोचा कि इसको मैं ऑनलाइन ख़रीदूं, लेकिन बहुत प्राइस मुझे इसके ज़्यादा लग रहे थे, तो सोचा चलो घर पर बना लेते हैं। बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी जूस वाली, तो इनका पहले मैंने रैपर हटा दिया और यहाँ से मतलब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर से मैंने बोतल को कट कर दिया है। तीनों बोतल को मैंने इतना पार्ट इसका कट कर दिया। तो इस तरीके से मेरी 3 जो है ना बोतल रेडी हो गई। अब इनको जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लेस चिपका दी। अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह पड़ा हो ना, कोई वॉलपेपर वगैरह, वो भी आप इस पर चिपका सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा ये। अब सारे ये जो बोतल के जो ऊपर वाले पार्ट पे मैंने लेसेस को चिपका दिया, तो ये इस तरीके से नज़र आने लगी, जो कि अपने आप में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब जो भी आपको आइटम इसके अंदर रखना हो आप इजीली रख सकते हैं। और उसके बाद अब ये तीनों ऐसे तो अच्छी नहीं लग रही, तो इनको हमें एक बॉक्स टाइप का बनाना पड़ेगा। तो वो बॉक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड का पीस मेरे पास रखा हुआ था और आइसक्रीम स्टिक्स रखी हुई थी कुछ, तो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को कलर कर दिया और उसके जो ये बॉक्स है ना उसके किनारे किनारे पे इनको चिपका दिया। अब इसके अंदर मैं इन तीनों जो मेरी बोतल है ना इनको रख दूंगी। तो बहुत ही अच्छा मेरा एक 0 बजट में, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये स्पून एंड फोक होल्डर बनके तैयार हो गया है। तो जो कि मैं भी ऑनलाइन चेक करी थी, तो बहुत ही पैसे इसमें लग रहे थे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप घर पे पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और इसको रखने के बाद मेरी किचन का लुक भी एकदम इन्हेंस हो गया है। तो ये था मेरा पहला आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब भी इमाम दस्ता में हम इलायची या अदरक वगैरह कूटते हैं, तो क्या होता है कि ये बार बार है ना बाहर निकल निकल के गिर जाती है। तो इससे हमें कई बार बहुत सारी परेशानी होती है। इसको बार बार जो सामान हमारा बिखर रहा होता है उसको बार बार इस ओखली में डालना पड़ता है और हमारा जो किचन का काउंटर टॉप है वो भी गंदा होता रहता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास कि आप क्या करें, एक बोतल ले लीजिए, अगर आपके पास कोई बोतल पड़ी हो, और उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना इस तरीके से उसको कट कर लीजिए। और अब मैं क्या करूँगी, जो नेक के आसपास का पार्ट है उसको भी मैं कट कर लूँगी। तो हमारा इस तरीके से एक बन जाएगा। और इसको अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें डाल सकते हैं, जो कूटने वाला होता है ना उसमें डाल सकते हैं। अब आप इसमें कुछ भी सामान को कूटेंगे तो वो बार बार बाहर नहीं गिरेगा और आपको बार बार इससे दिक्कत नहीं होगी। और आज आपका जो काउंटर टॉप है ना वो भी एकदम साफ़ एंड क्लीन रहेगा। तो और जब भी आप इसको रखें तो इस जो कैप हमने बनाई है ना ये बोतल वाली, इसको लगा के ही इसको स्टोर करके रखें। तो इससे क्या होगा, गंदा भी नहीं होगा। तो ये था मेरा सेकंड आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इस तरीके से पैकेट वाला आटा यूज़ करते हैं तो आई एम श्योर आपके पास भी इस तरीके के जो आटा बैग होते हैं वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते होंगे। तो मुझे आप पहले तो कमेंट करके बताइएगा कि आप उन बैग्स का क्या करते हैं। अब मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इन बैग को बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्गेनाइज़र इससे बना रही हूँ। तो पहले मैंने इस बैग को उल्टा कर लिया है और अब ऊपर से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। आप उतना ही फ़ोल्ड कीजिए जितना बड़ा आपको ये बनाना है। तो मैंने 2 फोल्ड किए हैं और एक ये ऑर्गेनाइज़र मेरा बन गया है। अब मैंने क्या किया है, जो आटे वाला जो कैबिनेट है ना उसी के जो डोर होता है ना वो फालतू वेस्ट जा रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 जो कपड़े वाली जो क्लिप्स होती है ना उनको ग्लू गन की हेल्प से ना दरवाजे के ऊपर चिपका दिया। अब इन क्लिप्स में ना आपने जो वो ऑर्गेनाइज़र बनाया था, पाउच बनाया था, उसको आप हैंग कर सकते हैं। और इस पाउच में आप जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने ये ऑर्गेनाइज़र अपने फैब्रिक बैग्स को स्टोर करने के लिए बनाया है, क्योंकि कई बार होता है ना हम इनको इधर उधर रख देते हैं जल्दबाजी में और फिर हमें ये मार्केट जाते समय मिलते नहीं हैं। तो आप इनका एक जगह पे स्पेस बना देंगे तो ये आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। तो बस इनको फोल्ड कर दीजिए अच्छे से और इस पाउच के अंदर आप रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आटा बैग है ना वो भी रीयूज़ हो जाएगा और आपके जो डोर का जो स्पेस खाली जा रहा था ना वो भी आप रीयूज़ कर पाएंगे।
कई बार ऑफ़लाइन शॉपिंग करने के दौरान हमें इस तरीके के पेपर बैग्स मिलते हैं, तो हमें इन्हें यूज़लेस समझ के कई बार फेंक भी देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बस इसको फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से एक मेरा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब जो डंडी जो हैंडल होता है ना, वो भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ताकि मैं जब भी इसको कैबिनेट से बाहर निकालूँ तो मुझे परेशानी ना हो। अब जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दी हैं। तो एक ये भी ऑर्गेनाइज़र आप अपनी किचन के लिए या वार्डरोब के लिए बना सकते हैं। बच्चे और उनके पापा जब भी खाने का कोई सामान निकालेंगे तो पैकेट को यूं ही खुला छोड़ देंगे। इस तरीके का बॉक्स होता है ना, उसे मैं अपनी किचन में बिस्किट और नमकीन रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरी बेटी इसको आसानी से है ना खोल लेती है, बंद कर लेती है। ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैंने एक टॉवल से इसको पोंछ लिया है। अब आई इसको ऑर्गेनाइज़ करने की बारी। तो मैंने क्या किया, एक जो पेपर बैग था ना, उसको फोल्ड करके और एक पाउच टाइप का बना लिया और उसको इसके अंदर लगा दिया। अब ऐसे एक और मैंने आटा बैग लिया, उसको भी एक पाउच बना के इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर आप जितने भी अपने नमकीन बिस्किट्स हैं ना, उनको आप अरेंज करके रख सकते हैं। और इससे क्या होगा ना, आपका ये जो बॉक्स है ना, जल्दी से गंदा भी नहीं होगा और आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना, अरेंज होकर रखी रहेंगी। और जो खुले हुए पैकेट्स थे, उनके ऊपर मैंने रबर बैंड को टाई कर दिया है, ताकि वो सील हो जाएं और उनके अंदर मॉइस्चर ना जाए। तो ये आइडिया भी बहुत काम आने वाला है, आप अपनी किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरा किचन के डस्टबिन को लेकर है। अगर आप किचन के डस्टबिन को अपने किचन से बाहर रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आप इसे किचन में ही रखते हैं तो कई बार जब हम डस्टबिन को खोलते हैं तो बहुत ही गंदी इसमें स्मेल आती है। तो उससे बचने के लिए आप इसके बॉटम में फ़िनाइल की कुछ गोलियाँ डाल के रखिए और अब आप अपना ये जो बैग होता है ना, इसको ऊपर से लगाइए। तो इससे क्या होगा ना, जब भी आप इसको डस्टबिन को खोलेंगे तो ये गंदी जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और हाँ, एक पॉलीथीन को मैंने क्या किया है, डस्टबिन का जो कैप होता है ना, उसके ऊपर रैप कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, जब कभी डस्टबिन पूरा भर जाता है ना, तो ये कैप गंदा हो जाता है, तो वो भी आपका कैप गंदा नहीं होगा। तो ये आइडिया भी आप अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कोई भी गरम चीज़ जब हम अपने किचन के काउंटर टॉप पे या किसी टेबल पे रखते हैं तो टेबल वगैरह के ना ख़राब होने का डर बना रहता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बाज़ार से टी कोस्टर्स वगैरह ये सब चीज़ें ख़रीदते हैं। तो इनको कई बार आप घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये ना जो कुछ लकड़ी के टुकड़े मेरे पास है ना, ये पड़े हुए थे, इनको मैंने इस तरीके से है ना ग्लू गन से चिपका दिया आपस में। और लीजिए, एक बहुत ही अच्छा मेरा टी कोस्टर बन के रेडी हो गया है। अब मैं इस पर चाय का कप रखूं या गरम कटोरी रखूं या भगोनी रखूं, मेरा जो टेबल है ना वो भी इजीली सेफ रहेगा। और जो बेकार पड़ी चीज़ें थी ना, उनका भी मैंने बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है। ये वाला जो बॉक्स होता है ना, ये भेलपुरी के पैकेट के साथ आता है। तो इनको भी फेंकने की बजाय आप इसका भी बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसको रीयूज़ करने के लिए पहले मैंने क्या किया, 2 होल कर दिए हैं इस तरीके से। अब मैंने क्या किया है, एक जिप लॉकर लिया है और अब जिप लॉकर की मदद से हम इसको अपने किचन के जो सिंक एरिया होता है ना, वहाँ पे अरेंज करेंगे। तो बस इस होल्स में से जिप लॉकर को आपको पास करना है और आपका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने किचन के जो ये जूने वगैरह होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए बनाया है, क्योंकि ये गीले रहते हैं तो इसमें जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह भी आते रहते हैं। तो आप इनको सूखा रखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इस बॉक्स के बॉटम में आप होल्स ज़रूर कीजिए, तो उससे क्या होगा, सारा जो पानी है ना एक्स्ट्रा, वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स एंड हैक्स जो आपके किचन में रोज़ाना डेली में आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।